बॉलीवुड ने मुझे पोल से लेकर एक्सपोज तक सब सिखाया है। अगर मेरा भी कोई गॉडफादर होता तो शायद मेरा भी रोल अच्छा खासा होता, पर यहाँ वही टिकता है जिसके बाप का नाम दिखता है, और वही होता है जो होना होता है। मैं किश्ती लेकर जाती ही वहाँ हूँ जहाँ पानी कम होता है, मतलब मुझे नहीं पता कि ये एक भोला भाला परिवार। तो ये है एक स्पेरा जिसने पाला ये स्पोला। हालांकि इसका खुद का खून इसके खून का ही प्यासा है, पर इसके अडॉप्टेड बेटे के हैं कुछ दोस्त जिनमें से एक इसको धोखा दे देता है और इन द एंड इसको भी धोखा दे देता है। पर अडॉप्टेड औलाद को है इस लड़की से प्यार जिसे ओरिजिनल औलाद मार लेता है। पर इसके पास एक और सहारा जो वैसे बहुतों का सहारा है, उसकी बहन। ये कुछ ओरिजिनल खून वाले के गुंडे, एक पुलिस वाला, और बस यही है एक हैप्पी फैमिली की कहानी। आफ्टर द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ ऑल टाइम, खांसी तो फंसी छाटों की जोड़ी, अ मेंटल मैन। एक बार तो देखो सिद्धार्थ मल्होत्रा, जिसकी हर फिल्म रही थी पीठ को चाहिए था एक हिट। मर जावा, जिसे देख के सच में मर जाने का मन करता है, क्योंकि इसमें गुंडे गुंडों जैसे नहीं है, बेटा बाप जैसा नहीं है, हीरो मर्द नहीं है, पुलिस वाला करप्ट नहीं है, हीरोइन हॉट नहीं है, और जो हॉट है वो हीरोइन ही नहीं है, बच्चे मन के सच्चे नहीं है, साइड कैरेक्टर अच्छे नहीं है। फिल्म की स्टोरी बिना स्टोरी के तंग है और डायरेक्टर ने पी रखी भंग है। फ्रॉम द मेकर्स ऑफ झांटे पवर स्टोरी 4 कामदेव जयते प्रेजेंट्स मर जावा। तो आपका सच्चाई का साया, आपका शुभ चिंतक जॉनी एंथम लौट आया लेकर रघु, जो मेन विलन का राइट हैंड है। ये इसके दुश्मनों की पिटाई से लेकर उसके पिछवाड़े की सफाई तक सब करता है। पर एक दिन इसके मोहल्ले में जोया आई और आते ही उस पर लाइन मारना शुरू, क्योंकि माना कि रघु लोफर, आवारा, सुरक्षा, लावारी, 2 कौड़ी का गुंडा है तो क्या, कभी कभार ह्यूमैनिटी भी कर देता है। बस यही तो चाहिए एक सुखी जीवन के लिए। पर जोया बोल नहीं सकती, इसलिए वो रघु को भोंपू गिफ्ट करती है ताकि रघु से एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए लड़कियां दे सके। पर गरीबी के मारे अपने रघु भाई बेचारे, मतलब एक लड़की आए, तुम पे लाइन मारे, तुम्हें गिफ्ट दे, तुम्हारे साथ गाना गाए, और इस गरीब को क्या चाहिए जिंदगी से। जोया वही लड़की है जैसा अपन मांगा था गॉड से। ये और टपरियों की घरवालियों के माफिक ज्यादा शान पट्टी नहीं जाती, मतलब बोलती ही नहीं, खाली उल्टे सीधे इशारे करती रहती है, जो अपन के छोटे से दिमाग के ऊपर से भौंसर निकल जाती है। उसने अपन को भोंपू दिया बिजाने की खातिर, पर साला अपन को बजाना ही नहीं आता। बस एक बार जोया को बजा दूं, फिर अपन अमर हो जाएगा और अपन को कोई नहीं मार पाएगा। पर रघु भाई जो जोया के साथ तो कभी नहीं सोया, पर आरजू के साथ इसने कई बार अपना काला मुंह धोया। मीट आरजू, जो बस्ती के हर हर की आरजू है, पर इसकी जिंदगी की 2 ही आरजू है, कोटा चलाना और रघु भाई को अपनी बहन का जीजा बनाना। इसने रघु भाई को हिलाना सिखाया, अन्याय की इमारतों को। इसने रघु भाई को मारना सिखाया, बुरे लोगों को। इसने रघु भाई को लेना सिखाया, बदला। इसने रघु भाई को चढ़ना सिखाया, रावण के ऊपर। इसने रघु भाई को ठोकना सिखाया, पहलवानों। वेल, बॉलीवुड ने मुझे पोल से लेकर एक्सपोज तक सब सिखाया है। अगर मेरा भी कोई गॉडफादर होता तो शायद मेरा भी रोल अच्छा खासा होता, पर यहाँ वही टिकता है जिसके बाप का नाम दिखता है, और वही होता है जो होना होता है। मैं किश्ती लेकर जाती ही वहाँ हूँ जहाँ पानी कम होता है, मतलब मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड में अच्छे एक्ट्रेस बनते कैसे हैं। टॉलीवुड में तो केवल नेवल से ही सनी देओल जैसे हीरो के साथ काम मिल जाता है। मीट जोया, जो मर गई तब रघु भाई बहुत रोया, सारी रात नहीं सोया, रहने लगा खोया खोया, और लोगों ने दिल और तेल लगाकर अपने रघु भाई को खूब खोया। जोया, जिसका स्पीकर भगवान ने तोड़ दिया और इसका एक अनार रघु भाई ने फोड़ दिया। देखो, अगर किसी तोतले को कुतिया बोलने को कहोगे तो उसे चुतिया ही बोलेगा, और ऐसे ही चुतिया के चक्कर में जोया भाभी की जगह भूतिया बन गई। पर रघु भाई को चाहिए अपनी बंदी का बदला, पर जानता है कि अगर अभी लेने गया तो इस हाफ टिकट का बॉडीगार्ड उसकी ही ले लेगा, और रघु भाई को लेने के देने पड़ेंगे। तो रघु करेगा इंतजार कि जब ये हाफ टिकट अपने पिताजी को देगा मार और आएगा अपने अड्डे से बाहर, तो ये इस पर रावण गिरा देगा। यही है रघु भाई का मास्टर प्लान। मीट विष्णु, जिसकी हाइट कम है पर इसके बाप में दम है। ये जितना लंबाई का आधा है उतने इसके सर और मुंह के बाहर रघु भाई की झाट से ज्यादा है। ये बाप बेटा अपने पानी का धंधा चलाते हैं, लोगों को उड़ाते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, और जब पुलिस पकड़ने आए तो कर देते हैं सारे शहर का पानी बंद और बस छूट जाते हैं। अरे मतलब साबित क्या करना चाहते हो यार ऐसी फिल्म से? अगर रघु जोया को नहीं मारता और अपने मुंह बोले बाप को आराम से बैठकर समझा देता और विष्णु को डॉन बन जाने देता तो कोई लफड़ा नहीं होता। या अगर जोया के चक्कर में ही नहीं पड़ता और अर्जु के साथ आराम से कोठा चला लेता तो भी कोई लफड़ा नहीं होता। और अगर जोया ही चाहिए थी तो अपने सोतेले बाप और भाई को उड़ा देता। पुलिस वाले तो वैसे भगवान भरोसे बैठे हैं, पर नहीं, लफड़ा करना है तो किया। स्टार, जिसको हीरो होना चाहिए था उसे गुंडा बनाए, जिसको गुंडा बनाना चाहिए था उसे पुलिस वाला बनाए, जिसको हीरोइन बनाना चाहिए तो उसे आइटम गर्ल बनाए, और आइटम सॉन्ग किसी और से ही कराया है। जो अब तक खाली राइटर था उसे डायरेक्टर बनाया है, जिसे स्टूडियो में पोछा लगवाना चाहिए तो उसे हीरो बनाया है, जो स्टोरीज 90s में चलती थी उस पे 20s में फिल्म बनाया है। ये फिल्म नहीं, बस पब्लिक का चूतिया बनाया है। पर इस फिल्म में आपको मिलेगा सिद्धार्थ को एक और मौका, रकुल के नाक में कोका, तारा की आंखों में नमी, रितेश की हाइट में आयोडीन की कमी, और सीधा बोलूं तो मैटर ऑफ साइज, हीरोइन बनने की ख्वाहिश, बदन की नुमाइश, नेपोटिज्म की पैदाइश। वो फिल्म जो हमें सिखाती है कि जिसको बांधा ही नहीं है वो चिल्लाते हैं, जिससे साइकिल नहीं चलता वो कोठा चलाते हैं, जिसकी आवाज ही नहीं है वो भोंपू बजाते हैं, जिसकी हाइट नहीं है वो शहर चलाते हैं, जो कभी नहाते नहीं वो लड़कियां पटाते हैं, और पुलिस वाले बस बैठकर आराम से गार्ड गुजाते हैं। ये फिल्म किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो हमारे मेकर्स को लगता सही है बॉलीवुड में होता वही है, चाहे हो जाए कितना भी आपके दिमाग का दही है। ये फिल्म आपको 2020s में 90s का स्वाद देगी, गर्मी में सर्दी का एहसास देगी। ये भले से ही कोई ज्ञान नहीं देगी, पर आपके दिमाग की जरूर माचोद देगी। What you really thought before to shine a movie? I always want two different and difficult roles, like hero, sometime action hero, sometime sharabi hero, sometime raw agent hero, sometime again raw agent hero, sometime gangster hero, sometime more than gangster hero. And your movies doesn't earn well because I look like a hero, but director gave me role like any gangster, which obviously not suit me, and that's why my fans getting hurt. So they left my film in 15 to 20 minutes while starting. So you should choose a role like a cute boy. I'm not a cute boy. I'm an angry man type person, but it doesn't suit you. Who told you this bullshit? You. Fuck you. मर जावा, जिसमें में सब मर जाते हैं, हीरो भी, हीरोइन भी, गुंडा भी, गुंडे का बाप भी, और कुछ तो इसे देखने वाले भी। मर जाओ।
So if you like this video, of course you like this video, press the like button and for more video like this, subscribe our channel और वो घंटा बजा देना वरना अगला वीडियो आएगा और तुम्हें कोई घंटा नहीं बताएगा।